हम सब्जी बेचने वाले आज 10 दिन से बैठे हैं, 12 तारीख से। हमें पता है, हमारे पड़ोसी हमें खाना दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरे फैसला दो मेरी बेटी को, जिन्होंने मार के फेंक दिया और चौड़े होके मुझसे गारंटी मांग रहे हैं। हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? हमारी बच्ची चली गई है। इतने इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है कि इतना निर्मम दुर्व्यवहार करने के बाद, उसको मारने के बाद और धमकी भी दे रहे हैं कि ढूंढ के दिखाओ, खोज के दिखाओ कहाँ रखे हैं। बॉडी तो पूरी शकल गल गई थी, हमें शकल का पता नहीं है, कपड़ों से पता लगा है। जावेद तो बहुत सीधा दिखता है, जैसे सांप सीधा होता, बोलता नहीं कि डंग मार लूं इंसान मर जाए। वो काम जावेद ने और आसिफ ने करा है मेरे साथ। उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था की लोग बात करते हैं कि वहाँ के योगी जी हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे कोई घटनाएं घटती हैं तो तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। तुरंत बुलडोजर फेर देते हैं। हमारे योगी जी इतने अच्छे हैं। अरे अभी तक तो सील कर देते मकान इनका। योगी जी में इतना दम है। हाँ, योगी जी में अगर हम यही चीज़ हमारे प्रतापगढ़ में होया होता, अभी तक तो इन्हें सीधा गोली मरवाते। ऑर्डर ये देते हमारे योगी जी। लड़कों की फांसी होनी चाहिए, जितने भी हैं लड़के, सजाए मौत देनी चाहिए इन्हें। हमारी बात सुनो, योगी जी कहाँ हो? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा वॉलकर के मर्डर के केस के बाद एक और ऐसा केस सामने आया है जिसको सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। जी हाँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली में हूँ मैं, सुंदर नगरी में। यहाँ पर कोमल नाम की एक लड़की थी, कोमल गौतम थी, जो कि दलित समाज से आती थी। उसके साथ में पहले बलात्कार किया गया, फिर उसको निर्मम उसकी हत्या करके उसके गर्दन में पत्थर बांध के उसको नदी में फेंक दिया गया है। यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर नजफगढ़ में। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे पूरी भारी तादाद में फोर्स मौजूद है और इस तरफ उसका घर था। यहाँ पे बोलते हैं कि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं के बीच में ये कोमल रहा करती थी। तो यहाँ पे जाते हैं उनके घर में, थोड़ा हम बातचीत करेंगे और क्या हकीकत था, कैसी थी कोमल, क्या उसकी बातचीत थी और क्या वजह था कि ज़ुबैर और आसिफ नाम के जो दरिंदे थे जिन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसके साथ में बलात्कार किया, फिर उसको नदी में फेंक दिया। तो इसी मुद्दे पे बात करूंगा। और ये आपको बता दूं कि ये मुद्दा पहली बार देश में नहीं है, ये मुद्दा इसके पहले भी कई बार हुआ है। आपने देखा होगा कि आफताब ने श्रद्धा वॉलकर का किस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया था। तमाम ऐसे देश में मुद्दा आते रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अब देश में ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन बार बार घटनाएं सामने आती हैं। तो घटनाएं सामने क्यों आती हैं? इतनी दरिंदगी क्यों करते हैं ये लोग? किस बात से नफरत है? क्या वजह है? कोमल गौतम थी, उसको मार दिया गया है। देखिए सामने वहाँ पर इनकी दादी जी मौजूद हैं। फोटो में आप देख सकते हो कोमल खड़ी है, जो कि यूनिफॉर्म में है। उसकी इच्छा थी कि आगे पढ़ लिख कर ऑफिसर बने। तो यहाँ पे हम बातचीत करूँगा, मैं थोड़ी जानने की कोशिश करूँगा मैं कि कोमल गौतम क्या चाहती थी और कैसी थी, बातचीत में कैसी थी, और इस तरीके की घटनाएँ जो सामने आई हैं उसके बारे में उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है और क्या मांग उठानी है। और एक बात आपको और बता दूं मैं, ये जो सामने घर देख रहे हैं ना आप, जो इसमें ताला लगा हुआ है, वो दरिंदे इसी घर में रहते थे, वो जाहिल इसी घर में रहते थे जिसने कोमल की हत्या की, उसके साथ में दुर्मम व्यवहार किया और उसको गले फेंक दिया गया काट के। क्या नाम है? जावेद नाम है। हाँ जी। जी देखिए, इस तरफ यहाँ पे कोमल रहा करती थी और यहाँ पे सामने वो दरिंदा रहा करता था। और यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे लोग रहते हैं। थोड़ा दिखाइए, यहाँ पे लोग हैं, पड़ोसी भी हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा मैं। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा। माता जी जो हैं, जो अम्मा हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इसके पहले भी क्या किया करते थे, ये कुछ परेशान किया करते थे कोमल को, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। माता जी, थोड़ा मैं आपसे बात करूँगा कि कोमल के साथ में तो ये घटना घट गई है, इसके पहले भी कई कोमल ऐसे देश में रही हैं जिनके साथ में घटनाएं घटी, उनके साथ में दुष्कर्म किया गया और उनको मार के काट के फेंक दिया गया। कभी सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, कभी बैग में पैक करके फेंक दिया जाता है। तो जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप इसमें? हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो आसिफ और जावेद है, आसिफ हमारी लड़की को गाड़ी से ले गया है। अच्छा। ठीक है, जिस दिन ये लड़की नहीं मिली, आसिफ लेके चला गया। हम सारे नन्नगरी थाना गए, रिपोर्ट नहीं लिखी, कह रहे तुम्हारी लड़की कहाँ देखी गई। मैंने कहा निर्माण विहार। निर्माण विहार से बोले कि चलो भाई, उसके जहाँ काम करता वहाँ हम छापा डालते हैं, क्या पता तुम्हारी लड़की को बंद कर लिया हो जहाँ काम करते थे। हम वहाँ गए तो उसके मालिक से बात हुई, उन्होंने बात करा
लड़की वहाँ नहीं थी, सारा गेट खोल के दिखा दिया। वहाँ से हम आते हैं तो वो थाने वाले कह रहे हैं हमारा थाना नहीं लगता, सीमापुरी लगता है, तुम्हारी लड़की वहाँ देखी गई है पम्मी रेस्टोरेंट के पास, हम वहाँ जाएंगे। फिर हम सीमापुरी गए, सीमापुरी वाले ने हमारी रिपोर्ट लिखी, ठीक है। उसके बाद हमारी कार्रवाई करी। जैसे वो लड़के हमें गुमराह करते रहे कि तुम्हारी लड़की हमने वहाँ कोढ़िया कॉलोनी में छोड़ी है। कोढ़िया कॉलोनी में हमें कैमरा 3 दिन दिखाते रहे, सब जितने कैमरे गली के लगे सारा हमने खोला, लड़की हमारी नहीं मिली। बाद में जो लड़की एक उनके साथ बैठी थी, कोई और एक बच्ची थी, उसे उन्होंने उतार दिया। तो जब वहाँ का निर्माण विभाग के पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुम यहाँ से लड़की कौन कौन गई है, तो वो सरदार कह रहा है कि यहाँ से 2 लड़की गई हैं। जो दूसरी लड़की थी उससे पूछा गया, वो कह रही है कि हमें यहाँ उतार दिया और आसिफ नाम का लड़का उसे ले गया। नाम उसे भी नहीं पता था, हमने फ़ोटो से पहचाना। वो नहीं जानती थी इस लड़के को कौन है कौन नहीं है। जब पहचाना तो पम्मी रेस्टोरेंट पे उस लड़की को छोड़ा, उसके बाद हमारी कोमल को ले गया। और वो कहाँ ले गया कहाँ नहीं ले गया हमें नहीं इस चीज़ का पता है। अच्छा, वो लड़की कौन थी दूसरी लड़की? वो लड़की तो इस टाइम पता नहीं, डर के मारा बेचारी गांव चली गई, हमारे ही पड़ोस की थी। कहाँ पे था? यहाँ पे सामने घर था? हाँ ये सामने ही था, वो बिहार गई है अभी, उनके कुछ बात हो गई थी। तो उससे आप लोगों ने बात नहीं किया, पूछा नहीं? वो कह रही है एक लड़की करी, हम दोनों ही आए, हमें उतार के वो लड़का इतनी तेजी से लेके गया गाड़ी को, जबरदस्ती बैठा के बैठी थी, ये दोनों ही हैं। अच्छा। अब वो जबरदस्ती उसे उतरने नहीं दिया, क्या किया क्या नहीं। अच्छा। उसके बाद उन लड़कों का जब हमने नाम लिया तो आसिफ नाम के लड़के को पकड़ लेती है पुलिस। आसिफ जी। आसिफ को इस घर में रहता? नहीं अच्छा। वो ब्लॉक का लड़का है आसिफ। अच्छा। वो ब्लॉक का लड़का है आसिफ। हाँ। उसे पकड़ लेती है पुलिस। तो पुलिस वाले उन्हें जैसे मारते पीटते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक जावेद नाम का लड़का था। अच्छा। तो भाई उन्होंने जावेद को ही पकड़ लिया। अच्छा। जब जावेद को पकड़ लिया, फिर इन्होंने क्या बात करी क्या नहीं, जब वो आए क्राइम पुलिस वाले, तो हम लोग जाके थाने में हंगामा करा, भाई हमारी बेटी ले आओ, तो जिंदा है कि मार दिए, कहाँ गई इनसे पूछो। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें तो कुछ नहीं बताया, कह रहे लड़की तुम अपनी ढूंढ के दिखा दो, हमें पिटवा रही हो। अच्छा। मुझे अपनी लड़की ढूंढ के दिखा दो, जो हमारे पास नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। अच्छा, मतलब धमकी दे रहे हैं? हमें धमकी दिए। मैं आपको रोकना ही चाहूंगा। देखिए इनके मतलब इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है कि इतना निर्मम दुर्व्यवहार करने के बाद, उसको मारने के बाद, और धमकी भी दे रहे हैं कि ढूंढ के दिखाओ, खोज के दिखाओ कहाँ रखे हैं। पुलिस के सामने बोल रहे हैं? पुलिस के सामने बोला है। अच्छा। प्रीतम सर भी वहीं थे। अच्छा। कह रहे हैं अगर हमारे पास लड़की न मिली तो तुम क्या करोगी, इसकी गारंटी दो हमें। अच्छा, गारंटी मांग रहे थे? हाँ। अच्छा। फिर जब क्राइम वाले आए तो हम जब गए थाने में से कहा हमारी लड़की मार दी, तो उन्होंने क्राइम वालों को बुलाया। उन्होंने शाम को आए हैं, उसके बाद रात में उन्होंने कह रही है कि तुम्हारी लड़की का सुराग मिल गया। अच्छा। हम खुशी से गए लेने कि हमारी बेटी की सुराग मिल गया, हम ले आते हैं। जब वहाँ पहुँची तो हमने कोमल की बॉडी देखी, वहाँ हमने वहाँ बॉडी देखी, तो वो लड़का जो है, बॉडी देखा आपने? बॉडी किस कंडीशन में था? बॉडी तो पूरी शकल गल गई थी, हमें शकल का पता नहीं है, कपड़ों से पता लगा है। अब हम उन्हें ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्ची के जो कपड़े थे उसके हमें फ़ोटो भेज दो एक, जो कि हम अच्छी तरह से पहचाने हमारी बेटी के। लड़की का तो ऐसा मुंह जैसे नहर में डाल दिया था ना, नाले में। जब लड़के से पूछा गया कि भाई लड़की का तुमने क्या कहा, करम वालों ने मारा पीटा, लड़की का क्या करा बता, वो कह रहा मैंने सुंदर नगरी कोढ़िया कॉलोनी में लड़की को मारा है। अच्छा। और उसकी बॉडी नाली में डाली है। अच्छा, उसने बताया क्यों मारा है, क्या वजह था मारने का? नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं बताया, पुलिस वालों को पता होगा। अच्छा। क्यों मारा क्यों नहीं मारा। अच्छा। फिर जब पुलिस ले जाती है उन्हें, कहती कहाँ पर दिखाओ, बॉडी दिखाओ हमें कहाँ पर डाला, तो वो उसी नाले में ले गए। किस जगह की बात है ये, पंजावला में ले गए उसको। तो उसने, अब क्या पता, भगवान जाने ले गया कि नहीं ले गया। कह रहा हम इन्हें ले आए, इन्होंने बताया कि हमने यहाँ तुम्हारी बॉडी फेंक दी, और वो बॉडी उन्होंने 15-16 में ही निकाल ली थी। अच्छा, थोड़ा आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि कोमल यहाँ पे रहती थी और जुबैर नाम था उसका, जावेद यहाँ पे रहता था, ठीक है।
तो इसके पहले आपने कुछ देखा होगा कि जावेद की हरकत क्या है, किस तरीके से वो देखता है, किस तरीके से नहीं, बातचीत। हमने कुछ नहीं देखा। जावेद तो बहुत सीधा दिखता है, जैसे सांप सीधा होता, बोलता नहीं कि डंग मार लूं इंसान मर जाए। वो काम जावेद ने और आसिफ ने करा है मेरे साथ। मतलब इस तरीके से थे वो, उस आपके सामने तो शरीफ बन के रहते थे। बहुत शरीफ दिखते थे। बेड़े में कभी बात करते नहीं दिखे, कुछ नहीं करे। ये कब में क्या करा क्या नहीं करा हमें नहीं कुछ पता। अच्छा, बाकी जब ये आसिफ नाम का लड़का कह रहा है कि हमने लड़की को मार के यहाँ फेंक दिया, तो पुलिस वालों ने उसे जेल में, तिहाड़ जेल में क्यों नहीं डाला? तिहाड़ जेल में क्यों नहीं डाला? अच्छा, अब पुलिस क्या बोल रही है? अब बोल रही है कि लड़के रिमांड पे हैं। अच्छा, लड़के रिमांड पे हैं। अच्छा, रिमांड क्या होता है? उनको सीधा जेल में डालो। जब लड़का अपने आप कह रहा है कि हमने मारा है, तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए। रिमांड पे क्यों डाल रहे हैं? ठीक है। और वहाँ की उन्हें सीधा गोली से उड़ाए। अभी हमें वहाँ की रिपोर्ट नहीं मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। इंसान जो मरता है उसको हम देखते हैं, तुरंत वो देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कह रहे हम महीने बाद देंगे, ऐसी क्या रिपोर्ट हो गई है? जब हम 4 थाना घूमे हैं, इन्होंने कहा जिस एरिया में लड़की दिखाई दी है वहाँ से तुम्हारा केस होगा। तो अब हमारी लड़की को मारा है यहाँ सुंदर नगरी कुड़िया कॉलोनी में, तो हमारा केस नन्नगरी थाने में जाना चाहिए। ये कौन है इनकी कोमल की? मैं दादी हूँ। ये नहीं कि तुम कलकत्ता बॉम्बे में या समुंदर में डाल दिया तो हम समुंदर में केस करने जाएंगे। हमें नन्नगरी में केस चाहिए, हमारी बेटी यहाँ मारी गई है। और तो ये पुलिस का ये बर्ताव है कि पुलिस भी, इनके बोलने के हिसाब से पुलिस भी व्यवहार सही नहीं है, पुलिस का सहायता सहयोग नहीं कर रही है जी। तो परिवार कह रहा है हाँ जी कि हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, और जो पुलिस हमको कंजावला, नंदनगरी, सुंदर नगरी में जो चक्कर कटा रही है, वो हम चाहते हैं कि हमारा जो केस है वो एक जगह सीमापुरी जो थाने में हमने पहले जो मिक्सिंग की, हमने पहले जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें एक जो आईओ जो कार्रवाई कर रहा है उसी को एक जगह, ये पूरे जो केस है एक जगह हो जाना चाहिए। इनके बस की नहीं है, ये ऐसे समाज से आते हैं ये वर्ग, और ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ये इनकी ये मांग है कि जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और ये केस जो कंजावला, सुंदर नगरी, नंदनगरी में जो घुमाया जा रहा है वो एक किस समाज से आते हैं? दलित समाज। ये दलित समाज, बाली समाज के लोग हैं, इधर कानपुर साइड के हैं ये। असलियत तो इनको अपनी जाति भी नहीं पता, सच्चाई ये है। ये दलित समाज के वर्ग के लोग हैं, ऐसी हैं। वाल्मीकि में रहते हैं, वाल्मीकि हैं ये, क्योंकि कई बार हमारे वर्ग का जो उधर रहते हैं उनको अपने गोत्र वगैरह का पता नहीं होता है। ये बाली समाज के लोग हैं, और जाटो वाल्मीकि सब एक वर्ग के लोग हैं। कि आपने देखा होगा कि दलितों की बात करने वाले जो नेता हैं हमारे देश में, जो दलितों की खूब बात क्या करते हैं, जो बात करने की ढोंग करते हैं, वो अब कहाँ है? सवाल इस बात पर है। दलित के साथ में जिस तरीके से आसिफ नाम था जी, आसिफ, और ये जो सामने रहता था जावेद, तो इस तरीके से घटनाएं क्यों किया गया इसके साथ में? दलित बेटी के साथ में जो घटना की गई, आप फोटो में देख सकते हैं कितनी खुशहाल वो कोमल खड़ी है यहाँ पर। उसका जो सपना था, सपना को जीना चाह रही थी वो, लेकिन उसके पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया बुरी तरीके से। क्यों किया गया? क्या गलती किया था कोमल ने? क्यों इस तरीके से घटनाएं आप लोग बार बार जाहिलपन दिखाते हो? इसी मुद्दे पर इनके साथ मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं, आपका नाम क्या है? मोनू। आप कौन है इनकी? मैं बुआ हूँ। अच्छा, आप बुआ हैं कोमल की। तो कोमल के बारे में थोड़ा बताइए आप कि कोमल कैसी बच्ची थी वो, क्या उसकी ख्वाहिश थी, कैसे रहा करती थी, सबसे बोलती थी, हंसती थी, और कोई परेशानी नहीं थी। सब बच्चों से भी खेलती थी। उसके चेहरे से परेशानी भी नहीं इतनी पता चल रही थी। वो तो खुश थी, वो खुश थी, अच्छा, खाती पीती खुश रहती थी वो। अच्छा, क्या बनना चाह रही थी वो? क्या करना चाह रही थी जिंदगी में अपने? वो तो अभी पेपर होने थे इग्नू के उसके, उसका तो पेपर भी है, तैयारी। तैयारी कर रही थी। हाँ, कॉलेज में 6 तारीख को मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, मैं आपसे थोड़ा बात पूछना चाहूँगा कि घर में कितने लोग रहते हैं और कमाई का सोर्स है, कौन कमाता है? कमाने का? अब ऐसे इनके दादा हैं और चाचा हैं। ठीक, तो कमाई का सोर्स ही था। 2 दादा हैं इसके, एक हमारे देवर भी हैं साथ में, सब्जी काम करते हैं। सब्जी आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था की लोग बात करते हैं कि वहाँ के योगी जी हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री है, वहाँ पे कोई घटनाएं घटती हैं तो तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। तुरंत बुलडोजर फेर देते हैं। हमारे योगी जी इतने अच्छे हैं, पर यहाँ मोदी जी कुछ नहीं कर रही हैं।
रेखा गुप्ता, उन्हें पता है कि लड़की ऐसे ऐसे मार दी गई गला घोट के। अभी तक रेखा गुप्ता का कोई भी नहीं आया यहाँ। रेखा गुप्ता को आना नहीं चाहिए। जब कह रही हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, अब कहाँ है रेखा जी और मोदी जी, अमित शाह जी। अच्छा, अगर योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो लग रहा है कार्रवाई अच्छी हो रही है। अरे अभी तक तो सील कर देते मकान इनका। योगी जी में इतना दम है। हाँ, योगी जी में अगर हम यही चीज़ हमारे प्रतापगढ़ में होया होता, अभी तक तो इन्हें सीधा गोली मरवाते, ऑर्डर ये देते हमारे योगी जी। तो अब यहाँ पे भी ऐसे करना चाहिए इनका एनकाउंटर। ऐसे यहाँ करना चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल और किसी की बेटी के साथ ना हो। ये लड़के जो हैं डर नहीं रहे हैं, ये इतने उससे बोल रहे हैं कि हमने यहाँ बॉडी मारी लड़की को सुंदर नगरी और वहाँ ले गए हम फेंकने। जब ये वहाँ से रोड पे गए हैं, पुलिस वाले कहाँ थे? क्या ये इतनी दूर गाड़ी गई है, ये देख नहीं सके गाड़ी में क्या लेकर जा रही है क्या नहीं? पुलिस वालों की भी इसमें कमी है। इन्हें देखना चाहिए गाड़ी को, गाड़ी के नंबर देखना चाहिए, कौन कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं। कैमरे किस लिए लगाए हैं रोड पे? कैमरे देखें। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का मुद्दा था, लव जिहाद भी करना चाह रहे थे वो लोग। देखो जी, अब इस टाइम हमारी लड़की नहीं है। अब कोई कुछ भी कहे, पहले कुछ बताती थी कोमल कि ये लोग परेशान करते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, हो सकता है डर से ना बता रही हो। नहीं, कोई डर नहीं, हमारे कोई कुछ नहीं कहता। ये उनकी बुआ है, सहेली भी हैं, माँ भी हैं। ये कहती थी बेटी तुम्हें कोई परेशानी होई, कोई बात होई तो हमें बताना, और तू खुशी से अपने ज़िंदगी जी, खा पहन, खुश से रहे। कहती थी बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस हमारी यही मोदी जी से मांग करो, इन लड़कों की फांसी होनी चाहिए। जितने भी हैं लड़के, सजाए मौत देनी चाहिए इन्हें। बाहर ये जो घूम रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं समाचार सुन रहे? हमारी बच्चे क्यों नहीं देख रहे हैं? इनके साथ साथ हम फोटो भी दे रहे हैं, समाचार भी बोल रहे हैं। हमारी बेटी के साथ न्याय करो। हम सब्जी बेचने वाले आज 10 दिन से बैठे हैं, 12 तारीख से। हमें पता है हमारे पड़ोसी हमें खाना दे रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? जब मोदी जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कुर्सी से उतार दो उन्हें। नहीं, हमारी नहीं सुन रहे हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? हमारी बच्ची चली गई है, न्यूज वाले जितने आते हैं मोदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाते। मोदी जी क्या करें? हम डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। क्या करें? हम दिल्ली छोड़ के कहाँ भागे, कहाँ भाग जाए मोदी जी? हमारे न्यूज वाले जितने आए 50 आए हैं, मोदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मोदी जी तुम सुना हमारी आवाज, हम चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं। अमर सिंह की हमारी बात सुनो। योगी जी कहाँ हो? तुम लोग तो मिलते हो जा जाके। नेताजी से क्यों नहीं योगी जी बात करते? मेरी बात सुनो, मेरे फैसला दो मेरी बेटी को, जिन्होंने मार के फेंक दिया और चौड़े होके मुझसे गारंटी मांग रहे हैं। क्या करें? मैं कहाँ जाऊँ? मोदी जी मेरी बात सुनो तुम। ऐसे तो नहीं एक मोदी जी ने हमारी न्यूज नहीं सुनी है, सब सुनी है। मोदी जी मेरी बच्ची को न्याय दो, न्याय करो आप लोग। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सब कोई। रेखा गुप्ता अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ? सिर्फ कुर्सी बैठने को उनको शौक है। हमारी आके मजबूरी सुनी है कोई भी? हमारी तो बेटी चली गई है। अभी कोई बड़े नेता की बेटी होती तो सब आ जाते, रेखा भी आती, मोदी भी आते, योगी भी आते। हम गरीब हैं, दलित परिवार से हैं, इसलिए मेरी कोई सहायता नहीं हुई अभी तक। आरोप है कि दलित परिवार से आते हैं, जो दलित परिवार के ऊपर राजनीति करते हैं, जो दलित परिवार को के ऊपर ये बोलते हैं कि हम दलित समाज के लिए हम जीते हैं, दलितों की बात करते हैं। लेकिन वो देख सकते हो आप कि दलित परिवार रो रहा है, उसकी माँ, उनकी दादी रो रही है, उनकी बुआ रो रही है, उनका पूरा परिवार रो रहा है। उनकी मांग है कि क्यों उनके साथ में ऐसा किया जा रहा है, क्यों कोमल के साथ में ऐसा घटनाएं की गई। कोमल जो थी हंसती खेलती हुई लड़की थी, उसका ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का सपना था, लेकिन उसके सपने को इन जाहिलों ने जिस तरीके से तोड़ दिया, जिस तरीके से उसको मार के काट के फेंक दिया गया, वो क्यों किया गया? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? साथ में इनकी मांग ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाती है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, वैसी कार्रवाई दिल्ली में क्यों नहीं की जा रही है? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है?
मांग है, सुनिए मांग को आप। थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जगवती। हाँ? जगवती आप कहाँ रहती हैं? यहाँ के पड़ोस में रहती बिल्कुल हूँ, पड़ोस सामने, में थी। बिल्कुल सामने तो वाला। जानती थी लड़के को आप? हाँ, लिगड़ते बढ़ते देखते थे, रहता था ये लड़का। लड़का कैसा था? लड़का देखने में सही था। अच्छा, कभी लगा था कि इस तरीके का जाहिलपन कर सकता है वो? नहीं, कोई नहीं, सीधा घर में आता था, घर से बाहर जाता था। बस। वो बेडे में बैठता भी नहीं था पड़ोस में। बस नमस्ते वमस्ते होगी तो होगी पड़ोस के रिश्ते से, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं था। कुछ देखा ही नहीं हमने, ना लड़की को देखा ना लड़के को देखा। देखिए, जो बात करते हैं ना, शरीफपन की बात करते हैं, बोलते हैं सीधे साधे होते हैं, शरीफ होते हैं, नहीं, ये सांप की तरह होते हैं। जैसे माता जी ने बोला कि सांप की तरह होते हैं, कभी भी डसने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बच के रहने की ज़रूरत है। इस आबादी को थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में यहाँ पे एक परिवार रहता है। यहाँ पे सभी समाज, कितने समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर? सर्व समाज के लोग हैं यहाँ पे। आबादी ज़्यादा किसकी है? मोमदन ज्यादा है। ज़्यादा मुस्लिम ज़्यादा है यहाँ। हाँ, मुस्लिम ज्यादा है। अच्छा, एक ही घर यहाँ पे हिंदू है आपका? नहीं है, 5-6 घर। हाँ, अच्छा, तो 4-5 घर यहाँ पर हैं। हाँ, ठीक है। थोड़ा पड़ोसियों से बात करते हैं। थोड़ा माता जी आपसे बात करना चाहूँगा मैं 1 मिनट के लिए। मैं आ जा रहा हूँ, ऊपर में ही आ जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ आकाश। थोड़ा बात करूँगा मैं यहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं जो घट के आ रही हैं सामने, जिस तरीके से कोमल के साथ में ये किया गया। माता जी आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सुल्ताना। सुल्ताना जी। सुल्ताना जी, आप कब से रह रही हो यहाँ पे, कितने सालों से? हमें तो 20 साल हो गए यहाँ। 20 साल हो गए। 20 साल से देख रहे हैं हम तो यहाँ। कोई नहीं लड़ाई, नहीं झगड़ा, नहीं ना बच्ची ऐसी थी, सब हंसमुख थी, बस आती थी जाती थी सबके पास। कोई कोमल को जानते थे आप? हाँ, आपसे बातचीत करती थी? हाँ, खूब अच्छी थी, हमारी गोदों की खिलाई हुई बच्ची है कोमल। कोमल। हाँ, कोई मुसलमान का, कोई हिंदू का भेदभाव? नहीं नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब जगह एक जगह बैठना, खाना पीना, अपने कोई वो नहीं, कैसा ही है। तो जो लड़का कौन था ये यहाँ ये पर? यहाँ किराएदार था, क्या नाम था उसका? जावेद। जावेद है। तो जानते थे आप लोग उसको? हाँ है, किराए पे रहता तो देखते थे, निकलता बढ़ता अपने खूब अच्छे से। अच्छा। हाँ। तो लगा था कि ये जावेद एक दिन उसका गला घोट के उसको मार के फेंक देगा? नहीं 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 हाँ? नहीं, कैसी ये नजर थी उसकी कोमल के ऊपर, पता था आप लोगों नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, नहीं, नजर भी नहीं देखी, सीधा आता था सीधा जाता को? तो क्या करना चाहिए आप जावेद के ऊपर, उसके साथ और आसिफ के साथ था। क्या करना ये चाहिए? तो गलत हुआ है, उसका वो मिलना चाहिए, क्या उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए? उसको ही मार देना चाहिए? जो सजा मिलनी चाहिए उसे, मुलजिम को, जो नागा उनकी माँ गलत का तो गलत करा ना इन्होंने, बिल्कुल। गलत की तो साथी नहीं, अच्छे के साथी हैं सब। तो उनके माता के हिसाब से है कि उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए उन लड़कों को। अब तो वो वही कहेंगे, जो भी कुछ कहेंगे तो वही तो आप काम। भी समाज के हिस्सा हैं, आप भी पड़ोसी, तो आप भी कुछ पड़ोसी कहना चाहिए। हम तो उनके साथ ही, इनके साथ हम पड़ोस के साथ अच्छे के साथ ही हैं, हम बुरे के साथ ही नहीं हैं। हाँ, देखते थे यहाँ पे किराए पे रहते थे, आते जाते, कोई ऐसी बात नहीं, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना गंदी निगाह देखी, ना लड़की की देखी ना लड़के की देखी हमने। तो हम कोमल के माता पिता से बात किया, हमने उनकी दादी से, उनकी बुआ से बात किया, उनके पड़ोसियों से बात किया और ये जानने की कोशिश किया कि कोमल किस तरीके की लड़की थी, वो यहाँ पे रहती थी तो उसका व्यवहार क्या था, बातचीत क्या था, और जिस तरीके से इसने उसका पड़ोसी जो जावेद था, ये घटना अगर उसके साथ में ये अंजाम दिया तो ये अंजाम क्यों दिया उसने। तो लोगों से बातचीत किया हमने। अब आप भी अपनी राय को बताइए कि इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो क्यों आ रही है और क्या इनका उपचार है, इनके साथ में क्या करना चाहिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।